नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जहां से आगे के सारे रास्ते तय होते हैं, और वो है 12वीं के बाद क्या करें। ये वो सवाल है जो हर स्टूडेंट के मन में घूमता है। तो चलिए आज इस पूरी उलझन को मिलकर सुलझाते हैं और देखते हैं कि सबसे सही रास्ता कौन सा हो सकता है। जैसे ही 12वीं के एग्जाम खत्म होते हैं, दिमाग में हजारों सवाल एक साथ दौड़ने लगते हैं ना। कौन सा कोर्स लें, किस फील्ड में ज्यादा स्कोप है, अरे वो मेरा दोस्त तो ये कर रहा है, क्या मुझे भी वही करना चाहिए। देखिए, ये कंफ्यूजन, ये प्रेशर, ये सब बहुत नॉर्मल है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इसी सफर को थोड़ा आसान बनाने के लिए यहाँ हैं। किसी भी लंबे सफर पर निकलने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि आखिर जाना कहाँ है, और इसका जवाब पता है कहाँ है? कहीं बाहर नहीं, आपके ही अंदर। सही करियर का रास्ता खुद को थोड़ा बेहतर समझने से ही शुरू होता है। तो चलिए उन 4 सवालों को देखते हैं जो एक कंपास की तरह आपको सही दिशा दिखाएंगे। तो ये है वो 4 सबसे जरूरी सवाल। सबसे पहला, सच में दिल से किस चीज में दिलचस्पी है? वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ते हुए बोरियत नहीं होती? दूसरा सवाल, क्या जल्दी से एक नौकरी चाहिए या फिर आगे लंबी पढ़ाई के लिए तैयार है? तीसरा, काम करने का तरीका कैसा पसंद है? मतलब प्रैक्टिकल, हाथों से काम करना, या फिर थ्योरी पढ़ना, चीजों को गहराई से समझना? और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रेशर और मेहनत के लिए तैयार है? इन सवालों के जवाब आपको बहुत कुछ साफ कर देंगे। अच्छा, एक बार जब खुद को थोड़ा बहुत समझ लिया, तो अब वक्त है उन मेन हाईवेज को देखने का जिन पर ज्यादातर स्टूडेंट्स चलते हैं। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये वो 3 मुख्य रास्ते हैं जिनके बारे में अब हम एक-एक करके डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की, और उसमें भी पीसीएम की, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अगर आगे पढ़ने का मन है तो बीटेक, बीएससी या एनडीए जैसे शानदार ऑप्शन है। और अगर सीधे जॉब की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंजीनियर या डेटा एनालिस्ट जैसी हाई डिमांड वाली जॉब्स आपका इंतजार कर रही हैं। सच कहूं तो इस फील्ड में मौकों की कोई कमी नहीं है। देखिए, ये स्लाइड आपके लिए फैसला लेना बहुत आसान कर देगी। सीधी सी बात है, अगर कंप्यूटर पर कोड लिखने में मजा आता है तो बीटेक या बीसीए की तरफ जाइए। लेकिन अगर मन में नई नई चीजें खोजने की इच्छा है, रिसर्च की दुनिया में जाना है, तो बीएससी करके एमएससी करना एक बेहतरीन रास्ता है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनकी दोस्ती बायोलॉजी से है। आपके लिए तो मेडिकल फील्ड के दरवाजे पूरी तरह से खुले हैं। आप हायर स्टडीज में एमबीबीएस, बीडीएस या नर्सिंग जैसे कोर्स कर सकते हैं। और जॉब की बात करें तो डॉक्टर, नर्स या लैब टेक्नीशियन बनकर लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां सम्मान भी है और संतुष्टि भी। यहाँ एक प्रैक्टिकल बात समझने वाली है। अगर आप में सालों तक मेहनत से, लगन से पढ़ने का जज्बा है, तो बेशक एमबीबीएस आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर हालात ऐसे हैं कि जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्स आपको कम समय में एक अच्छी नौकरी दिला सकते हैं। और हाँ, अगर किसी ने मैथ्स और बायोलॉजी दोनों पढ़े हैं, तो ये तो समझ लीजिए कि उनके पास एक सुपर पावर है। पीसीएमबी स्ट्रीम सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है। मतलब इंजीनियरिंग का दरवाजा भी खुला है और मेडिकल का भी। चलिए अब साइंस की दुनिया से निकलकर कॉमर्स की गलियों में चलते हैं। अगर आपने कॉमर्स लिया है तो बीकॉम, सीए, बीबीए जैसे बेहतरीन कोर्स हैं। और पढ़ाई पूरी होने के बाद आप अकाउंटेंट, बैंकर या बिजनेस एनालिस्ट बनकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना करियर बना सकते हैं, जहां ग्रोथ की काफी अच्छी संभावनाएं होती हैं। कॉमर्स वालों के लिए यहाँ एक सीधा सा गाइड है। अगर नंबरों का खेल अच्छा लगता है, मतलब अकाउंट्स और मैथ्स में मन लगता है, तो सीए या सीएमए जैसा प्रोफेशन कमाल का है। लेकिन अगर लोगों को मैनेज करना, टीम को लीड करना पसंद है, तो बीबीए के बाद एमबीए करने से करियर को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज की। अक्सर लोग इसे कम आंकते हैं, पर सच तो ये है कि इसमें मौकों का एक पूरा समंदर है। आप बीए, लॉ, जर्नलिज्म जैसे कई तरह के कोर्स कर सकते हैं। और करियर ऑप्शंस की बात करें तो सिविल सर्विसेज, टीचिंग, पत्रकारिता से लेकर वकालत तक कई बड़े और प्रतिष्ठित रास्ते आपके लिए खुले हैं। ये स्लाइड आज के स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन को दूर करती है। अगर सपना देश की सेवा करना है, एक बड़ी सरकारी नौकरी पानी है, तो बिना सोचे समझे यूपीएससी की तैयारी में लग जाइए।
लेकिन अगर आपके अंदर एक क्रिएटिव इंसान छुपा है जो लिखना, बोलना या डिजाइन करना पसंद करता है, तो जर्नलिज्म और डिजाइन की दुनिया आपका इंतजार कर रही है। तो ये तो हो गए हमारे पारंपरिक रास्ते, लेकिन जमाना तेजी से बदल रहा है और इसके साथ ही करियर के बिल्कुल नए नए रास्ते भी खुल रहे हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसे ही मॉडर्न और हटके करियर ऑप्शंस पर भी एक नज़र डालते हैं। मान लीजिए कि आपको जल्दी से कमाई शुरू करनी है, तो ऐसे में स्किल बेस्ड कोर्स सबसे अच्छा रास्ता है। आईटीआई, पॉलिटेक्निक, ग्राफिक डिजाइनिंग या डिजिटल मार्केटिंग, ये ऐसे कोर्स हैं जो आपको सिर्फ 1 से 3 साल के अंदर ही जॉब के लिए पूरी तरह से तैयार कर देते हैं। ये आपको सीधे इंडस्ट्री की ज़रूरत के हिसाब से सिखाते हैं। और ये हैं आज के ज़माने के सबसे हॉट करियर ऑप्शंस। डेटा साइंस, एआई, साइबर सिक्योरिटी, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग और हाँ, कंटेंट क्रिएशन को मत भूलिएगा। इन फील्ड्स की सबसे मज़ेदार बात यह है कि कई बार आपकी डिग्री से ज़्यादा आपकी स्किल मायने रखती है। अगर हुनर है तो मौके बहुत हैं। सरकारी नौकरी का क्रेज आज भी वैसा का वैसा ही है, और हो भी क्यों ना, एक स्थिर करियर, जॉब सिक्योरिटी और समाज में सम्मान, ये सब मिलता है। अच्छी बात यह है कि 12वीं के बाद ही आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या डिफेंस जैसे एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और अगर सपने बड़े हैं, दुनिया घूमनी है और एक ग्लोबल करियर बनाना है, तो विदेश में पढ़ाई का ऑप्शन तो हमेशा ही खुला है। एसएटी या आईएलटीएस जैसे एग्जाम क्लियर करके आप दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज का हिस्सा बन सकते हैं और अपने करियर को एक नई उड़ान दे सकते हैं। तो हमने ढेर सारे ऑप्शंस पर बात कर ली। अब सबसे बड़ा सवाल कि इन सब में से अपने लिए बेस्ट कैसे चुनें। तो चलिए अब उस गोल्डन फॉर्मूला को समझते हैं जो आपको अपना फाइनल फैसला लेने में मदद करेगा। तो ये है वो सिंपल सा फॉर्मूला। आपकी दिलचस्पी, उस फील्ड में आने वाले समय में क्या स्कोप है और आपके अंदर उसे करने की स्किल। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो वही आपके लिए सबसे बेस्ट करियर बनता है। सिर्फ स्कोप या सिर्फ दिलचस्पी के पीछे भागने से अच्छा है कि इन तीनों के बीच एक बैलेंस बनाया जाए। ये स्लाइड बहुत काम की है क्योंकि ये अलग अलग सिचुएशन में क्या करना है ये बताती है। अगर बहुत कंफ्यूजन है तो बीए या बीएससी जैसा कोई जनरल कोर्स लेकर चीज़ों को एक्सप्लोर करने का समय निकालिए। अगर लक्ष्य बिल्कुल साफ है तो सीधे प्रोफेशनल कोर्स में जाइए। पैसों की थोड़ी दिक्कत है तो सरकारी कॉलेज या कोई स्किल कोर्स सबसे अच्छा है। और अगर नौकरी की बहुत जल्दी है तो डिप्लोमा या आईटीआई से बेहतर कुछ भी नहीं। चलिए अब हम इस पूरी चर्चा के आखिर में आ गए हैं। जाने से पहले कुछ आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी हैं। ये शायद आज की सबसे ज़रूरी सलाह है। आपका दोस्त क्या कर रहा है या आपके रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। भीड़ चाल का हिस्सा मत बनिए। ये आपकी ज़िंदगी है, आपका करियर है और इसका फैसला भी सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए। अपनी कहानी खुद लिखिए। तो हमने सारे रास्तों और मंजिलों पर विस्तार से बात कर ली है। अब फैसला लेने की बारी आपकी है। इस सारी जानकारी को इस्तेमाल कीजिए, खुद से वो 4 सवाल पूछिए और अपने सुनहरे भविष्य की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए। तो सोचिए, आपका वो पहला कदम क्या होने वाला है।